यहीं से आगे शाह साहब आपके पास लेकर आती हूँ। अब फैसल वाडा साहब बड़ी पेशगोइयाँ करते हैं और वो इस हवाले से बात भी करें। वो कह रहे हैं अगला नंबर अब बानी पीटीआई का, वो भी इसकी लपेट में आएंगे। अब देखिए, आमना जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। अब फौज का इदारा है, उसका अपना एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है। और मेरे ख्याल में इसके ऊपर कोई क्या सराही करना और कमेंट करना या अपना मफरूज़ा बयान करना या किसी भी किस्म की थ्योरी देना नामुनासिब भी है। और मेरे ख्याल में शायद वो ठीक भी नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक सही है। मैं समझ ISPR की जो बिल्कुल फैसिलिटीज है, बड़ी विजिबल है। इसके अंदर उन्होंने बता दिया कि चार्जेस क्या है। आर्मी सीक्रेट एक्ट और आपका जो दूसरा मतलब है, इस एक्ट के तहत उनको चार्जशीट किया गया है। वो बड़ा विजिबल है कि उन्होंने एक तो प्राइवेट जो टॉप सिटी वाला केस था, जाहिर बात है उसके अंदर उन्होंने कोएर्शन की। जो जैसे टॉप सिटी के जो ओनर है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनको कोएर्स किया गया, उनसे नकदी छीनी गई, पैसे छीने गए। एक केस वो भी है, जाहिर बात है कि उसके अंदर उनकी सज़ा का नौयत अपनी होगी। दूसरा जो वाकई उन्होंने ऑफिशियल डेकोरम को तोड़ा, आर्मी जो डेकोरम एक्ट है उसको तोड़ा, डिसिप्लिनरी एक्शन फौज उसके खिलाफ करेगी, वो भी होगा। आखिरी जो बात जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है कि अब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट किसके साथ थी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की जिसको 9 मई में चार्ज किया गया। हम बात करते हैं चार्ज में की और उनके खिलाफ केसेस की। गलत है, ठीक है, वो अदालतों में जाके साबित करेंगे, सिविलियंस अपनी अदालतों में साबित करेंगे। और जनरल फैज को भी शायद हो सकता है डिफेंस का मौका दिया भी गया हो, और मजीद अगर उनका कोई प्रोविजन है तो उनको वो अलाउ होगा। जाहिर बात है उनको उनके भी कोई लीगल प्रोसीजर के तहत उनको सुना जा रहा होगा, तो अपनी एक्सप्लेनेशन जो है वो बयान करेंगे। अब देखिए, देखना ये हो गया, किसी भी किस्म की चीज़ को हम मुल्की अगर वफाद के अंदर देखें तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे मुल्की वफाद के खिलाफ कोई भी शख्स काम करता हो और उसके ऊपर साबित होता है, गलत है, ठीक है, ये अदालत का काम है, मेरा और आपका काम नहीं है, हम उस पर क्या सराही नहीं करेंगे। लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान की जो वो कहते हैं ना यूनिटी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो तहरीक इंसाफ थी, चाहे वो PMLN थी, चाहे पीपल्स पार्टी थी, चाहे वो फौज का कोई मुलाजिम था जिसने इस किस्म की हरकत की और पाकिस्तान के आइडियोलॉजी और इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचाया, और ऑब्जेक्टिवली उसके खिलाफ ट्रायल हुआ और वो साबित हुआ कि वो गिल्टी है, के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब चाहे वो बानी PTI है, चाहे उनके साथ और लोग हैं, या कोई भी ऐसा शख्स जो इन्वॉल्व रहा है और उसके ऊपर साबित होता है, मैं ये समझता हूँ कि उनको वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो समझते हैं कि जनाब उनके साथ फेयर ट्रायल हुआ है और उनकी सज़ा वाकई बनती है, ये अदालत का फैसला है, वो करेगी, एक्शन होना चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय मेरे ख्याल में किसी भी पाकिस्तानी और मुहिब वक्त पाकिस्तानी की बिल्कुल भी नहीं हो सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।